नमस्कार। स्वागत है आपका प्रथम अध्याय में। माय नेम इज राहुल एंड दिस इज द लाइफ ऑफ बुद्धा फ्रॉम प्रिंस टू एनलाइटनमेंट। क्या आपको पता है 2500 वर्ष पूर्व हमारा भारत कैसा था? वर्तमान की तरह एक राष्ट्र था या फिर अनेक छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था? आपको जानकर अचंभव होगा कि हमारा भारत 2500 वर्ष पूर्व अनेक छोटे छोटे राज्यों या कह सकते हैं टुकड़ों में बटा हुआ था। ये वही समय था जब संपूर्ण विश्व में क्रांति का उद्भव हुआ, कृषि में बढ़ोतरी हुई, व्यापार में बढ़ोतरी हुई और इसी समय में विश्व में एवं भारत में भी विभिन्न विचारकों का उदय हुआ, जैसे कन्फ्यूशियस इन चाइना, जोरोस्टर इन पर्सिया और सोलोन इन ग्रीस और हमारे भारत में गौतम बुद्ध और महावीर। इन विचारकों ने संपूर्ण विश्व में पूर्व प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। यही समय था जब भारत में एक नए धर्म का उदय हुआ, नए विचारों का उदय हुआ। बुद्ध के जीवन के विषय में जानने से पूर्व हम 6th सेंचुरी BC के भारत को जानेंगे कि हमारा भारत उस समय कैसा था। 6th सेंचुरी BC से पूर्व भारत में वैदिक काल था। इस दौरान ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था। ये वही समय था जब वैदिक परंपराओं और कर्म कांडों के विरोध में नए विचारकों का उदय हुआ, जिन्होंने संपूर्ण प्रचलित परंपराओं को परिवर्तित कर दिया और नए धर्म को जन्म दिया। इस धर्म को विस्तार से हम इस सीरीज में समझेंगे। इससे पहले ये जानना उचित होगा कि उस समय का भारत कैसा था। 6th सेंचुरी समवेयर हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जिसमें मगध, कौशल और अन्य महाजनपदों का वर्णन मिलता है। यू कैन सी हियर, ये जो मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे 16 महाजनपद दिखाई दे रहे हैं। ये जो 16 महाजनपद थे उस टाइम के सबसे प्रख्यात और पावरफुल क्षेत्र थे। इन्हीं में एक गढ़ राज था। गढ़ राज का मतलब जहाँ पे कोई राजा नहीं होता है, वहाँ पे सभा परिषद मतलब सामूहिक रूप से शासन किया जाता है। एक गणराज था, शाक्य गणराज, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। इसी के राजा थे शुद्धोधन, जिनके यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। शाक्य गणराज के मुखिया शुद्धोधन, इनकी धर्मपत्नी थी महामाया। इनके विषय में हमें जानकारी निदान कथा, ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र से मिलती है। इन्हीं ग्रंथों में एक प्रसंग है कि अंतरिक्ष से एक वाइट एलिफेंट आता है अपने हाथों में सफ़ेद कमल लिए और महामाया के दाहिनी ओर गर्भ में प्रवेश करता है। इसी कहानी को बुद्ध के जन्म के संदर्भ में देखा जाता है। इसके पश्चात इस स्वप्न के बारे में वहाँ के ऋषियों को बताया जाता है। तो 8 ऋषि वहाँ पर मौजूद होते हैं जो इनविसेज यानी कल्पना करते हैं कि यह एक सम्यक बुद्धक होगा या फिर एक महान सम्राट बनेगा। 7 ऋषि उनमें से कहते हैं कि एक महान सम्राट बनेगा, जबकि एक ऋषि जिनका नाम था कौंडका, वो कहते हैं कि ये वैरागी बनेगा, यह सम्यक बुद्ध बनेगा। प्राचीन काल में एक परंपरा हुआ करती थी जिसमें महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपने मायके जाया करती थी। तो जो महामाया थी उनका मायका देवदेह में था और कपिलवस्तु से देवदेह के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसे लुम्बिनी कहा जाता है। यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस विषय में हमें जानकारी मौर्यन सम्राट अशोका के रुम्बनदेही इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिसमें लिखा है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके पश्चात अब बुद्ध के जीवन का प्रारंभ होता है। बुद्ध के जन्म के 7 दिवस पश्चात उनकी माँ महामाया की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। प्रजापति गौतमी आगे चलकर बुद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनती है, जब बुद्ध महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। बुद्ध का पालन पोषण भी सामान्य राजकुमार की तरह होता है,
जिसमें श्रेष्ठ गुरुओं के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा, धनुर्विद्या, शस्त्रों शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। परंतु अन्य राजकुमारों से बुद्ध इस प्रकार भिन्न थे। जब अन्य राजकुमार जंगलों में शिकार के लिए जाया करते थे, वहीं बुद्ध शांति से वृक्ष के नीचे बैठकर पक्षियों को देखा करते थे, वह शांति को महसूस किया करते थे। इसी से संबंधित एक प्रसंग मिलता है कि जब शुद्धोधन और अन्य लोग एक कृषि उत्सव में चले जाते हैं, तब बुद्ध एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें शांति का अनुभव होता है। इसी प्रसंग को आगे जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी से जोड़ के दिखलाया जाता है। उनके शिक्षाओं के पश्चात प्रौढ़ावस्था में उनका विवाह यशोधरा से कर दिया जाता है, जो अत्यंत शांतिपूर्ण, संयम, आत्मविश्वासी महिला थी। कुछ समय पश्चात इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम राहुल रखा जाता है। पाली ग्रंथों में एक प्रसंग मिलता है, राहुलो जातो बंधनम जातो, अर्थात एक और बंधन उत्पन्न हो गया। पर ऐसा कहना उचित नहीं लगता है, क्योंकि ब्राह्मणों और ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह पुत्र या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक बैरागी महापुरुष बनेगा। इसी विषय में राजा शुद्धोधन अत्यंत चिंतित रहते थे। इसी कारण उन्होंने गौतम बुद्ध को विलासितापूर्ण जीवन दिया, उन्हें कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया, सभी सुखों के बीच में उनको रखा, उन्हें दुख कभी नहीं देखने दिया। पर बुद्ध को अब इन सुख दुख में वो शांति नहीं मिली। सारी चीजें होते हुए भी शांति का अनुभव वो नहीं कर सके। उनके अंदर विचारों का युद्ध चल रहा था। ये वही समय था जब बुद्ध संसार की वास्तविकता से परिचय करने जा रहे थे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि बुद्ध ने कैसे वो 4 दुखों को देखा और अपने संपूर्ण साम्राज्य को छोड़कर एक बैरागी बनने का स्वप्न देखा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ राहुल एंड दिस इज द लाइफ ऑफ बुद्धा फ्रॉम प्रिंस टू एनलाइटनमेंट।